करो जो इसमें आपके जो क्वेश्चन नंबर 86 है उसमें सेंट्रल साइज दे रखा है। सेंट्रल साइज का मतलब हो गया मिड वैल्यू। तो पहला काम हमारा ये होगा कि जो मिड वैल्यू दे रखी है उससे ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिड वैल्यू से ग्रुप कैसे बनता है आप लोगों को सिखाया हुआ है, एक बार और अभी देखेंगे। साथ में इसमें ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखी है उसके बारे में कहा है कि आपको ये कैलकुलेट करना है। ये आपकी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन हो गया। इसमें मीडियन दिया हुआ है और मोड दे रखा है। मीडियन का सिंबल हो गया एम और मोड का सिंबल हो गया जेड। अब आपको इस जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसके बेस पर दोनों क्वेश्चन मार्क कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो बड़े क्वेश्चन में आएगा, बाकी तो जितने भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन होते हैं वो छोटे में आते हैं। पर अगर पेपर में ये आता है तो 20 नंबर के क्वेश्चन में आपका ये बनता है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो मिड वैल्यू बना दिया हुआ है उससे ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप बनाने के लिए मिड वैल्यू क्या क्या दे रखी है आपको, 5 से 10। तो इन दोनों का गैप देखना है। तो 5 का है, इसमें 2 का भाग देंगे तो 2.5 आएगा। ठीक है, इस 2.5 को L1 में से तो घटा देंगे और L2 में जोड़ देंगे। ऐसा करने से हमारा ग्रुप बन जाएगा। एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले आपको पहले और दूसरे का गैप देखना है। तो गैप आपके 5 का आता है, उस गैप में 2 का भाग देना है, डिवाइड बाई 2। हमेशा ऐसा ही करना होता है ताकि आधा हो जाए। तो वो आया 2.5। 2.5 को एक बार तो घटाना है L1 में से, और L2 जो होता है उसमें आपके क्या करना है, सॉरी मिड वैल्यू में से एक बार घटाना है, L1 L2 नहीं, मिड वैल्यू में से एक बार घटाना है और मिड वैल्यू में एक बार जोड़ना है। ये काम अपने को करना है क्योंकि इसमें L1 L2 है ही नहीं। तो ये जो चीज़ है ना 5, तो अब आप 5 में आप क्या करोगे, लेस करोगे। तो 5 में लेस करोगे तो कितना आएगा 2.5। 5 में वो जोड़ोगे तो 7.5। ये आपका सबसे पहला ग्रुप बनेगा। ठीक है, अब सारे ग्रुप इसी तरीके से चलेंगे। 2.5 से 7.5, 7.5 से 12.5, 12.5 से 17.5, 17.5 से 22.5, 22.5 से 27.5, 27.5 से 32.5। कहाँ तक है ये 42। 32.5 से 37.5, 37.5 से 42.5। मिड वैल्यू 40 दे रखी है क्या लास्ट। तो ये आपका ग्रुप हो गया। ये किस किस ने सही किया था करते समय, वेरी गुड। अब अपना अगला काम शुरू हो जाता है फ्रीक्वेंसी लिखना। फ्रीक्वेंसी बोलना क्या है बेटा, 14, 8, 7। क्वेश्चन मार्क को ए लिख देंगे, फिर दूसरा बी हो जाएगा 10, 9, 3। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे एक चीज़ सीखने की है, सारे ध्यान से देखें। ये जो मीडियन है ना वो कितना है 18.83। इस आंसर से तय करना है कि मीडियन ग्रुप कौन सा होगा। तो 18.83 कौन से ग्रुप में आता है, 17.5 में आता है। तो ये मीडियन ग्रुप हो गया। और 19.24 किस में आता है, वो भी इसी में आता है। इसका मतलब मीडियन ग्रुप भी यही है और मोड ग्रुप भी यही है। ठीक है, ये बात ये आंसर से देखनी है अपने को, क्लियर। अब अगली बात, मीडियन के लिए कॉलम कौन सा चाहिए, सी एफ चाहिए। तो सी एफ बनाओ। सबसे पहले 14, 14 और 8 22, 22 और 7 29, 29 प्लस ए, 29 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, फिर उसे हम 39 प्लस ए प्लस बी, फिर 48 प्लस ए प्लस बी, और 51 प्लस ए प्लस बी। ये आपकी टोटल हो गई सी एफ, जिसको आप कह सकते हो सी एफ की टोटल। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे देखें। अच्छा, मोड के लिए कोई ग्रुप नहीं बनाना होता। जेड के लिए तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी होती है।
अब इसमें तो जब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये ग्रुप ही मोड ग्रुप होगा क्योंकि आंसर इसके बीच में आ रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये F1 हो जाएगी, ये F0 हो जाएगी और ये F2 हो जाएगी। इसको आप मार्क कर लें। क्लियर? दोनों की मार्किंग हो गई। अब हमें M कैलकुलेट करने की प्रोसेस करनी है और फिर Z कैलकुलेट करने की प्रोसेस करनी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कर रहे हो? आसान है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम M ले लेते हैं। तो M में पहले स्मॉल m आएगा। स्मॉल m का फॉर्मूला होता है n/2 और n का मतलब है 51 प्लस a प्लस b/2। ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर कैपिटल M, इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस I/F स्मॉल m माइनस c, ये होता है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो m का आंसर दिया हुआ है बेटा। m का आंसर कितना है? 18.83। तो 18.83 बराबर L1 कितना है? 17.5। ये रहा, देखो आगे वाला। ठीक है, इंटरवल 5 का है। फ्रीक्वेंसी ये रही, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? A, तो A ही लिखेंगे ब्रैकेट में। स्मॉल m आपको लिखना है 51 प्लस a प्लस b/2। क्लियर? और C क्या है? इससे ऊपर जो है कौन? क्यों? इसी ग्रुप से ऊपर वाला ये हो गया ना C। मीडियन ग्रुप ये है, तो मीडियन ग्रुप से ऊपर वाला जो CF होता है वो होता है। तो माइनस करना है 29। अब नीचे इसके कुछ नहीं है तो बटा 1 कर सकते हैं। हो गया? ये लिखना अगर समझ में आ गया तो सवाल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और बताऊं, देख लो एक बार। मीडियन ये रहा, L1 ये रहा, इंटरवल 5 का है, फ्रीक्वेंसी इसकी A हमने मानी हुई है। C इससे ऊपर जो होता है वो C होता है, मीडियन ग्रुप से ऊपर, तो वो 29 है, तो वो 29 लिख दिया। हो गया सारा। C ये था, स्मॉल m ये था, ये एज इट इज पूरा यहाँ पे लिखना है। क्लियर? अब आपको इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। क्लियर? इसको इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा। ओके, इसमें इसकी गुणा आप इधर कर दो तो पूरे में गुणा हो जाएगी, नहीं तो इसको एक बार बाहर भी पड़ा रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम बाहर पड़ा रख लेते हैं, इसको छोड़ सकते हैं आप। तो अब पहला स्टेप में सॉल्व करते हैं। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस होगा तो घटाओ कितना आता है? 1.33 इक्वल टू 5/A। क्लियर? इसमें इसका लघुत्तम ले लेंगे हम, 2 आएगा। लघुत्तम लेना आता है ना भाई, दोनों का जिसमें भाग जाता है वो संख्या होती है। तो 2 और 1, 2 का 2 में भाग जाता है और 1 का 2 में जाता है, होता है ना। तो पहले इसका भाग इसमें देंगे तो 1 आएगा, उसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 51 प्लस a प्लस b वापस आ जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने से वो संख्या सेम रहती है। माइनस का अपनी जगह माइनस पड़ा है, 1 का भाग 2 में दिया तो 2 आया, 2 को 29 से गुणा करी तो कितना है? 58। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है गणित? अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी गुणा इससे कर सकते हैं और इसकी गुणा इधर कर दो भले, तो इससे ये अपने और चेंज हो जाएगा। तो 1.33a हो गया मल्टीप्लाई, इक्वल टू इस पूरे की ऊपर वाले से गुणा करने, तो 51 × 5 कितना होता है? 255। 255 होता है ना, मैंने 555। 255 प्लस 5a प्लस 5b माइनस 58 का कितना होता है? 290। और इस पूरे के बट्टे में आ जाता है 2। अब इस 2 को इधर और गुणा कर दो, क्योंकि आप लोगों को पता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जब बीच में बराबर का निशान हो। तो 2 से करेंगे तो 2.66a बराबर 255 प्लस 5a प्लस 5b माइनस 290। अब आपकी सिंगल लाइन में ये क्वेश्चन आ गया। ए बी इधर ले आओ और बिना ए बी वाला उधर है ही है, तो 2.66a माइनस 5a माइनस 5b, उधर से इधर आए ना,
तो निशान बदलेगा, बराबर 255 तो प्लस का है और 290 माइनस का है, तो घट जाएगा, कितना आएगा माइनस का 35। वेरी गुड। अब आपके यहाँ पे भी देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस बड़ा है, घट जाएगा, तो माइनस का 5 में से घटाओ कितना आता है 2.34 माइनस 5b बराबर -35। ये आपकी पहली इक्वेशन बनेगी, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन 1। आसान है, पहले भी तो ऐसे ही कर रहे थे। अब हमें ये था m से, यहाँ पे जो जितना भी सॉल्यूशन किया वो किसका किया हमने, m से किया था। अब आप लोगों को क्या करना है, इसी को z से इसी तरीके से सेम इक्वेशन आएगी, वो भी आपको दे देगा a प्लस बी इज इक्वल टू जो भी, दो इक्वेशन हो गई, फिर दोनों इक्वेशन को मिलाना है, उससे a का आंसर आ जाएगा या b का आ जाएगा, और a और b में से कोई एक आंसर आएगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो ये ऐसे चलेगा। आगे बढ़े, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ गया है। आगे देखो, अब हम z लिखते हैं। z का फॉर्मूला होता है L1 प्लस डेल्टा 1 बटे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, ये बेस फॉर्मूला है। अब अपने पहले डेल्टा 1 बराबर होता है F1 माइनस F0, तो F1 कितना है A है, और उसका तो नहीं, F1 A है ना, और F0 कितना है, क्या कह रहे हो, हाँ ठीक है 7 है ना, 29 किसने बोला था, ऐसे मेरे कान बज रहे होंगे, होता है कई बार बुढ़ापे में चलता है, बोला नहीं था ना किसी ने, वह कान सही है। A माइनस 7 2 F1 माइनस F2, तो ये हो जाएगा A माइनस B। गुड, दोनों चीजें आगे बढ़ जाते हैं। अब अपना Z कितना दे रखा है, अब इस फॉर्मूले में सारी चीजें पुटअप करते हैं, तो ये कितना है, Z का आंसर दिया हुआ है 19.24 बराबर L1 कितना है 17.5 प्लस डेल्टा 1 है A माइनस 7 बट्टे A माइनस 7 प्लस A माइनस B, ठीक है, इंटू इंटरवल 5। इक्वेशन लिखनी समझ में आ गई बच्चों, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में तो गणित का काम होता है, वो अपने आप हो जाता है। इसको देखो, इस तरफ ले आओ, घटा दो, इसकी गुणा इससे कर दो, और इसका ब्रैकेट खोल दो, 3 काम हम एक साथ कर लेते हैं। दोबारा से बोलूँ क्या बोला था मैंने, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, इसकी गुणा इस पूरे ब्रैकेट से कर देंगे, और नीचे वाले ब्रैकेट खोलने हैं खाली। तो 17.5 लेस होगा तो कितना बचेगा 1.74 इक्वल टू 5 को गुणा करेंगे 5A माइनस 35 बटे A माइनस 7 प्लस A माइनस B। इतना ही बोला था मैंने कि इतना कर लो, कहाँ चला गया भाई, ये रहा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप इस पूरे को गुणा कराओगे इससे, तो ये भी ले लेते हैं, आराम से हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो इससे 1.74A माइनस 7 को इससे गुणा करेंगे तो 12.18 प्लस A इंटू करेंगे तो 1.74A माइनस 1.74B बराबर 5A माइनस 35। सिंगल लाइन ये आपके आ गया। अब आप में से कोई ये सोच रहा होगा कि सर A और A जोड़ देते 2A हो जाता, ये ना, ये तो ये हम पहले कर ले तो कोई मना है क्या, कि नहीं, कोई मना नहीं है, आप गणित है चला ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपके बस कोशिश ये है कि सीधा सीधा समझना है।
अब क्या करना है, बिना ए वाली संख्याएं उधर ले जाए, ठीक है ना, और ए और बी वाली संख्याएं इधर आ जाए, ये काम करना है। तो ट्रांसफर करना है अपने को तो खाली। तो सबसे पहले देखो, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये दोनों जोड़ो, कितना हो जाएगा 1.74 प्लस 1.74 3.48a। ओके, ये 1.74b है तो माइनस 1.74b। ओके, ये 5a इधर आ जाएगा तो माइनस का 5a हो गया। अब एडजस्टमेंट चल रहा है ना, इन दोनों को मिला दिया, ये यहाँ लिख दिया और इसको पक्षांतरण करके इधर ले आए, सारे ए बी इधर आ गए बराबर। अब क्या करना है, अब आप लोगों को करना ये है कि ये जो 12.18 है वो उधर ले जाओगे, उधर पहले से माइनस का 35 है, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस का 12.18 हो जाएगा। हो गई सारी चीजें, तो कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या करना, अब ये a है और ये भी a है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो बड़ा कौन है, माइनस का, तो माइनस एग्जिस्ट करेगा 1.52a माइनस 1.74b बराबर, इधर माइनस और प्लस दोनों हो गए तो घटेगा आपस में, माइनस एग्जिस्ट करेगा क्योंकि बड़ा है, तो 22.82। गुड, ये आपके इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हो गया। अब क्या करना, अब आप इक्वेशन दोनों एक साथ लिखोगे, तो पहली इक्वेशन बोलो क्या है, माइनस 2.33334a माइनस 5b इक्वल टू 35, ये पहली इक्वेशन है। उसके बाद में दूसरी इक्वेशन अभी ली हमने, 1.52a माइनस 1.74b बराबर माइनस का 22.82। अब हमें क्या करना है, a और b इक्वल करने हैं। अब आप चाहें तो a को इक्वल करें, चाहे आप b को इक्वल करें, ठीक है, तो ये भी आपको सिखाया हुआ है। इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसको तो कर दो 1.52 से मल्टीप्लाई पूरे को, और इसको कर दो 2.34 से मल्टीप्लाई पूरे को, तो a बराबर हो जाएगा ना, समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो समझ में आ रहा है। 1.52 इसमें है और 2.34 इसमें है, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, पूरे को गुणा करो। अब स्टार्ट करो गुणा करनी, बताओ पहले क्या आएगा, माइनस का 3.55a माइनस इसकी इससे भी करनी है 7.6b बराबर 35 से गुणा करनी है 53.2, माइनस का ही है सारा। इसी तरह से नीचे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3.55a, ये तो सेम ही आएगा क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ही इसीलिए है। फिर माइनस का 1.74 को मल्टीप्लाई करना है 4.07b इज इक्वल टू माइनस का 22 को गुणा करो इससे 53.39, यही है। अब क्या करना है, अब ये दोनों इक्वल हो गए, क्लियर, कौन, ए, दोनों में सेम हो गया, पर निशान अभी भी अलग अलग नहीं है, सेम निशान आपस में कटते नहीं है, तो निशान बदलने पड़ेंगे। तो नीचे की पूरी लाइन के निशान बदल दो, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, दैट्स ऑल। अब क्या होगा, ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा पूरा पूरा, सही है ना।
एक माइनस का 3.55 है और एक प्लस का 3.55 है, आपस में कट जाएगा, ए कॉमन है। इधर आपके माइनस और प्लस में बड़ा कौन है? माइनस एग्जिस्ट कर रहा है, तो माइनस का कितना आया? 3.53b इज इक्वल टू, ये प्लस है ये माइनस है, तो कितना आएगा? 0.19। किसका? प्लस का? हाँ, प्लस की संख्या बड़ी है, कुछ गड़बड़। तो इसका आंसर आया 0। तो कर दिया ना, भाग नहीं देना बेटा, वो 0 ही हो गया क्योंकि वो पॉइंट्स में चला जाएगा। पॉइंट्स में फ्रीक्वेंसी होती है क्या कभी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या पॉइंट्स में नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर नहीं जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0। तो अब b इज इक्वल टू हमारे पास आया कि b बराबर कितना है? 0 है। ये गणित अपनी बैठेगी इसमें, वो प्रूव हो गई। अब आगे देखो, अब कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, तो मान लो हम ये इक्वेशन, ये नहीं, ऊपर वाली इक्वेशन ले लेता है। इक्वेशन फर्स्ट ये है ना, ये इक्वेशन एक बार आप बोलेंगे है ना, नीचे बोलना क्या है? -2.34a माइनस 5 इंटू बी की जगह क्या कर देंगे? 0 बराबर माइनस का 35। भाई अपने इसमें अगर आंसर आएगा इसका मतलब सही चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करना, ये तो 0 हो गया, सही है ना, तो इधर बचा माइनस का 2.34a बराबर -35। क्लियर? तो a बराबर -35 बटे -2.34, माइनस से माइनस कट जाएगा, भाग दो कितना था? 95 आ गया ना, तो 14.95, या इसको राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा 15, ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब एग्जैक्ट अपना सही है। तो एक में 0 आंसर आ गया और एक में 15 आ गया। अब आप इसको यहाँ ले लो, ये रहा। तो ये जो हमारे a और b मिसिंग थे ना, a और b, तो a बराबर हमारा आ गया 15 और b बराबर आ गया 0। ये दोनों आंसर दे रखे थे, दोनों आंसर बराबर आ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 43, इसमें आपकी ग्रुप है, ये एज दे रखी है। क्लियर? और यहाँ पे दे रखा है रुपीज पर मंथ, ये आपकी पेंशन है इनकी। ओके, 20 लोग हैं जिनकी एज दे रखी है, एज ऑफ 20% विद द पेंशन, जिनको पेंशन मिली उनकी एज ये थी। ठीक है ये बात। और आपको इसमें कैलकुलेट करना है SD स्टैंडर्ड डेविएशन और x बार यानी मीन। अब आप नोटिस करो क्वेश्चन में जो लाइन लिखी है वो ये कहता है मध्य पेंशन, क्या निकालनी है? एवरेज पेंशन। अब ज्यादातर स्टूडेंट ये जब प्रश्न देखता है तो ये तो हो गया ग्रुप और ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ऐसा मान लेता है, जो बिल्कुल ही गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पर्सन कहीं लिखा ही नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी तो हो ही नहीं सकता। फ्रीक्वेंसी का मतलब तो नंबर ऑफ पर्सन होता है, नंबर ऑफ समथिंग होता है। तो ये f नहीं है, ये तो ग्रुप दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये x है इस प्रश्न में। जिसका एवरेज पूछा जाता है ना वो x होता है, तो इसमें पूछा है एवरेज पेंशन, मीन पेंशन, तो मीन पेंशन का मतलब ये x है। अब प्रश्न है कि सर x ये है तो f कहाँ है? तो f बनाना पड़ेगा टैली बार से। टैली बार, टैली बार में ये जो 20 लोगों के दे रखे हैं ना, वो इस ग्रुप में कहाँ आते हैं, वहाँ टैली बार लगाना है। तो ये जैसे 61, इसको क्रॉस करा, 61 कहाँ आता है? 60 और 64 के बीच में आता है, तो यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे, ये आपका टैली बार हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 64 काटा, ये इसमें आ जाएगा, 62 काटा, ये यहाँ आ जाएगा, 70 आ जाएगा 68 वाले में, 72 ये आ जाएगा, इसमें आएगा, तो यहाँ पे फिर 73 इसी में आ जाएगा, 75 इसी में आ जाएगा, 78
ये 70 to 80 के बीच में आ जाएगा, 82, 84 में आ जाएगा, 83 इसी में आ जाएगा। एक लाइन हो गया। फिर 80 इसमें आएगा, फिर 66 64 वाले में आ जाएगा, 71 आ जाएगा 68 वाले में, 70 वो भी इसी में आ जाएगा, 65 ये आ जाएगा 64 वाले में, 77 ये आपके आ जाएगा 80 वाले में, 81 84 वाले में आ जाएगा, 63 पहले में आ जाएगा, 69 68 वाले में आ जाएगा, और 77 76 वाले में आ जाएगा। तो अब ये जो टेली बार है उससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3 3 4 3 3 और 4, टोटल 20। चेक करके देख लो, यही आएगा। अब आपका प्रश्न इजी हो गया। ये x है और ये f है। अब अपने को x बार निकालना है, तो fx कर दो। तो 15 × 3 कितना, 45, फिर 60, 100 कितना, 90, फिर 105, 160, टोटल लगा लेंगे इसकी। फाइव 60। तो x बार कैलकुलेट करना है, तो x बार आएगा, यहाँ पे ले लेता हूँ, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ एक्स आया 560/20, 28 आंसर दिया हुआ है। ये एग्जैक्ट आंसर आपका आ गया। कोई दिक्कत है? अगर ये हो चुका है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी ऐसे ही चलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कॉलम क्या चाहिए आपको, तो पहले फॉर्मूला लिख लिया करो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एफ है ना इसमें, तो एफ डाल दो बीच में, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक, तो अपने को इसमें डी एक्स चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए और एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। तो सवाल में आ जाते हैं। ये x है तो यहाँ पे dx ले लेंगे, फिर एफ डी एक्स आ जाएगा और फिर एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये 3 कॉलम आपको बनाने हैं। जब आप इन 3 कॉलम को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करके बताऊं? किस किस को समझ में आ गया? यहाँ से आगे जो कर लेंगे वो हाथों पे करें। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इस सवाल का भी अपना हो गया। आज दोनों क्वेश्चन वो लिए हैं जो कुछ नया करने के लिए थे।